नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की कहानी बेहद दिलचस्प है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हम में से कोई भी हो सकता है। हम में से ऐसे लोग जो अक्सर सच का सामना नहीं कर सकते, या ये कहूँ कि सच बोल नहीं सकते। जो भी कोई मजबूरी हो, पर शायद उनके लिए तकलीफ़दायक होता है। ऐसी एक लड़की की कहानी जो अपने आप को बदलना चाहती है और बदल भी देती है। चलो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सच का सामना। लखनऊ की हलचल भरी गलियों में, जहां पतंगे आसमान में नाचती थी और चाय की दुकानों पर गहमा गहमी रहती थी, एक 14 साल की स्कूल छात्रा निशा रहती थी। उसकी चमकदार बादामी आंखें और शरारती मुस्कान उसे तुरंत सबका चहेता बना देती थी। लेकिन उस आकर्षण के पीछे एक आदत छिपी थी जो अक्सर उसे परेशानी में डाल देती थी। वह झूठ बोलने की आदी थी। निशा बुरी इंसान नहीं थी। उसे बस सच का सामना करने के बजाय झूठ बोलकर परिस्थितियों से बचना आसान लगता था। अगर वह अपना होमवर्क भूल जाती तो वो कहती कि कुत्ते ने फाड़ दिया, जबकि उसके पास कुत्ता भी नहीं था। अगर वह स्कूल देर से पहुंचती तो वह एक काल्पनिक ट्रैफिक जैम का बहाना बना देती। उसके झूठ इतने रचनात्मक होते कि उसके सहपाठी हंसते, सवाल नहीं करते, लेकिन उसके शिक्षक वे उतने प्रभावित नहीं होते थे। झूठ की जड़ें। निशा की यह आदत छोटे झूठ से शुरू हुई थी। 5वीं कक्षा में उसने खेल दिवस में भाग लेने से बचने के लिए टूटा हुआ हाथ होने का झूठ बोला था। उसकी नकली चोट ने सबकी सहानुभूति बटोरी और इतनी आसानी से परेशानी से बचने का रोमांच उसके दिमाग में एक बीज की तरह बैठ गया। साल दर साल यह बीज झूठों की उलझन में बदल गया। उसके माता पिता, जो अक्सर काम में व्यस्त रहते थे, इस आदत को पहचान नहीं पाए। उसकी माँ, जो एक दर्जी थी, रात भर सिलाई में लगी रहती, जबकि उसके पिता, एक सरकारी कर्मचारी, फाइलों में डूबे रहते। इस अनदेखी माहौल में निशा के झूठ फलने फूलने लगे। बड़ी प्रतियोगिता। एक दिन स्कूल में एक बड़ी अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता जीतने का मतलब न केवल स्कूल की शान बढ़ाना था, बल्कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त करना था, जो कई छात्रों का सपना था। निशा की कक्षा की शिक्षिका मिसेस मेहता उसकी चतुराई और तीव्र सोच में संभावनाएं देखती थी। निशा, तुम्हें इसमें भाग लेना चाहिए, मिसेस मेहता ने कक्षा की सभा के दौरान कहा। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। सार्वजनिक बोलना उसकी ताकत नहीं था, लेकिन सबके सामने मना करना उसे कायर बना सकता था। इसलिए उसने झूठी आत्मविश्वास के साथ सिर हिला दिया। झूठ का जाल। वाद विवाद की तैयारी से बचने के लिए निशा ने बहाने बनाना शुरू किया। एक दिन उसका गला खराब होने का बहाना किया। दूसरे दिन उसने कहा कि उसकी दादी बीमार है, जबकि उसकी दादी दूसरे शहर में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन करीब आया, मिसेस मेहता को शक होने लगा। निशा, तुम हफ्तों से अभ्यास से बच रही हो, मिसेस मेहता ने सख्त लहजे में कहा। तुम स्कूल की प्रतिनिधित्व करना चाहती हो या नहीं? फंसी हुई निशा ने फिर झूठ बोला। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ मैम, मैं हर रात घर पर अभ्यास करती हूँ। मिसेस मेहता ने उसकी बात पर भरोसा तो नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। सच का दिन। वाद विवाद के दिन आया। निशा मंच के पीछे अपनी वर्दी के किनारे से खेल रही थी, घबराई हुई। विषय पहले ही बताया गया था, आज की दुनिया में ईमानदारी का महत्व। विषय की विडंबना उसके मन को चुभने लगी। जब उसकी बारी आई तो उसने पसीने से भीगे हाथों के साथ मंच पर कदम रखा। उसने हिचकते हुए कहा, ईमानदारी विश्वास की नींव है, इसके बिना रिश्ते बिखर जाते हैं। लेकिन अपनी बात के बीच में कुछ अजीब हुआ। निशा ने अपने झूठों के बारे में सोचना शुरू कर दिया।
शब्द लड़खड़ाने लगे। अपराध बोध ने उसे दबा दिया और दर्शकों ने उसकी घबराहट को महसूस किया। कांपती आवाज में उसने स्वीकार किया कि मुझे नहीं लगता मैं ईमानदारी के बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसे शायद कभी नहीं अपनाया होगा। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। निशा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने होमवर्क से बचने के लिए झूठ बोला, परेशानी से बचने के लिए झूठ बोला और यहाँ तक कि आज यहाँ खड़े होने के लिए भी झूठ बोला। लेकिन आज मैं इसे बदलना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने ईमानदारी कच्ची और अप्रत्याशित थी। वह मंच में उतरी यह सोचकर कि लोग उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक नई शुरुआत। मंच के पीछे मिसेस मेहता उसके पास आई। उनका सख्त चेहरा नरम था। अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए निशा। याद रखो, लोग तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम ईमानदार रहोगी, लेकिन झूठ तुम्हें अकेला कर देगा। उस शाम निशा घर गई और अपने माता पिता को सब कुछ कबूल कर लिया। अपनी झूठ, अपनी समस्याएं और सच का सामना करने का डर। उसके माता पिता ने पहली हैरानी से सुना, लेकिन उनकी सहानुभूति ने उसे दिलासा दिया। उस दिन से निशा ने खुद से वादा किया, वह अब भी कभी कभी लड़खड़ाती है, लेकिन हर छोटे कदम के साथ उसने ऐसी जिंदगी बनानी शुरू की जहां सच चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसकी ताकत बन गया। सालों बाद निशा के वकील के रूप में कोर्ट रूम में खड़ी थी, न्याय के लिए एक भावनात्मक दलील देते हुए। उसने खुद से मुस्कुराकर कहा, वह लड़की जो कभी छोटी छोटी परेशानियों में से बचने के लिए झूठ बोलती थी, अब ऐसी महिला बन गई है जो सच के लिए लड़ती है, ये साबित करते हुए कि सबसे उलझे हुए जाल भी साहस और ईमानदारी से सुलझाए जा सकते हैं। हमें आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।